Hello students, this video is based on diffraction due to single slit, or we can say that Fraunhofer diffraction. In the previous video we will discuss about what is diffraction. Diffraction एक फिनोमिना है लाइट के बेंड होने का अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ब्लेड है तो अगर यहाँ से हमने उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई तो उसके कॉर्नर से लाइट वो बेंड हो जाती है, उसके अपर्चर से बेंड हो जाती है. उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन. नाउ अकॉर्डिंग टू Fresnel assumption, there are two types of diffraction. First one is Fresnel diffraction, second one is Fraunhofer diffraction. सो फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में यही डिफरेंस था कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर स्क्रीन और सोर्स दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द अपर्चर और ऑब्स्टेकल, एंड नो लेंस इज यूज्ड इन दिस मेथड. बट इन दिस मेथड फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन, इसके अंदर जो सोर्स और स्क्रीन है हमारी वो दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द अपर्चर. ये हमारे पास अपर्चर है, अपर्चर से सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा और अपर्चर से स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी. और इस केस के अंदर, इस मेथड के अंदर हम लेंस का यूज़ करते हैं, जबकि हम फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर लेंस का यूज़ नहीं करते. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करेंगे, उसकी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें कहाँ मिलेगी वो कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ वी कंसीडर दैट एस इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ पे एस हमारे पास लाइट का सोर्स है, और लाइट भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट की सिंगल वेव लेंथ होती है. ए बी हमारे पास जो है, यहाँ पे ये एक स्लिट है, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो हमने ए कंसीडर की है, स्मॉल ए. एंड डब्ल्यू डब्ल्यू डैश इज़ द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट क्योंकि सोर्स ये है, सारी डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड हो रही है, और जो लाइट सेम जिनका फेज़ पॉइंट है, सेम फेज़ में वाइब्रेट कर रही है, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक इस तरीके का प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होगा. और प्लेन वेव फ्रंट की कंडीशन ये थी कि जो लाइट है हमारी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है. तो ये लाइट हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है पैरेलल टू वन अनदर, इसीलिए इसने क्या फॉर्म किया, एक प्लेन वेव फ्रंट. सी हमारे पास एक वो पॉइंट है विच इज़ वी कॉल्ड सेंटर ऑफ स्लिट, जिसको हम स्लिट का सेंटर कह सकते हैं. L2 एक और हमारे पास लेंस है, और इस लेंस का यूज़ होगा किसी इन लाइट जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, जो कि पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म कर रही हैं, वो एक स्क्रीन के ऊपर फोकस करने के लिए इस लेंस का हम यूज़ करेंगे. ये सारी लाइट रेज उस लेंस से L2 से पास आउट होके हमारे पास स्क्रीन पे इमेज फॉर्म करेगी. एंड द सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी. यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होगा. सेकेंडरी वेवलेट मीन्स ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है. इसके बाद यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी वेवलेट्स. उससे हमारे पास जो सेकेंडरी वेवलेट है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी, फ्रॉम ए सी रीजन एंड सी बी रीजन, ए सी रीजन एंड सी बी रीजन. हेंस वी ऑब्टेन सेंट्रल मैक्सिमा एट ओ. और हमें सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, ओ पॉइंट पे. और जब हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है उस केस में हमारे पास पाथ डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो, क्योंकि वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम है. और पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू π/2 इंटू फेज डिफरेंस. इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. सो नाउ कंसीडर द सेकेंडरी वेवलेट विच गेट डिफ्रैक्टेड एट. हम कंसीडर कर लेते हैं जो सेकेंडरी वेवलेट है वो डिफ्रैक्ट हो रही है एट एन एंगल थीटा से. यहाँ पे प्राइमरी वेव फ्रंट बना, इसके ऊपर सेकेंडरी वेवलेट सोर्स की तरह काम कर रही है, और सेंट्रल मैक्सिमा हमें ओ पॉइंट पे मिला. तो जब ये रे डिफ्रैक्ट हुई तो हमने मान लिया कि वो एट एन एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हुई है, विच मीट्स एट पॉइंट पी. ये एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हुई और पी पॉइंट पे वो हमें मिल गई ऑन द स्क्रीन. सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए से जो स्टार्ट हुई है, सेकेंडरी वेवलेट से जो लाइट रे हमारी स्टार्ट हुई है, वहाँ से अगर हम पाथ डिफरेंस देखना चाहें ए और बी पी का, ए पी और बी पी का जो पाथ डिफरेंस होगा वो अगर हम निकालना चाहें तो हम वो यहाँ से देख सकते हैं कि ए पी और एन पी ये दोनों हमारे पास रेज की लेंथ इक्वल है, बस ये डिफरेंस आएगा पाथ डिफरेंस.
सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ 90 डिग्री। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो बी एन अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। समझ आ रहा है कि क्यों मैंने यही चीज़ कैलकुलेट करी, क्योंकि पाथ डिफरेंस जो होगा अगर पी पॉइंट पे हम निकालते हैं तो वो इतने का ही पाथ डिफरेंस आएगा, क्योंकि एन पी और ए पी जो ये हमारे पास वेवलेंथ है वो इक्वल है। जैसे हमारे पास ए ओ और बी ओ इक्वल वेवलेंथ थी तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो। इसके अंदर देखें तो ए पी और एन पी बराबर है, बस इतनी ये वेवलेंथ बी पी के कंडीशन में बी एन थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए वही डिफरेंस आना है। तो मैंने ये ट्राइंगल ले ली, तो बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ से साइन थीटा आ गया। सो बी एन इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, क्योंकि ए बी क्या है, स्लिट की विड्थ जो कि हमने क्या कंसीडर करी थी, स्मॉल ए, एंड बी एन इज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास यहाँ से आ गया ए साइन थीटा, और ये पाथ डिफरेंस आया एट पॉइंट पी के लिए। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द पाथ डिफरेंस हमें पोजीशन निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन हमें कहाँ पे मिलेगी मैक्सिमा की, ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले मिनिमा निकाल लेते हैं, मिनिमा। सो यू नो दैट हमारे पास सोर्स एस था जहाँ से लाइट रेज पैरेलल आ रही थी, एंड वो एक लेंस से पास आउट होने के बाद विड्थ के बाद वो हमारे पास एक अनदर लेंस से पास आउट हुई, देन स्क्रीन पे मीट हुई। तो जो वेवलेंथ थी ये इसकी लैम्डा, अब वो डिवाइड हो गई जब हमें पी पॉइंट पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमने लैम्डा कंसीडर करी थी, अब वो डिवाइड होने के बाद मैं इसको लैम्डा बाई टू लिख सकती हूँ, क्योंकि वो दो पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड। सो हम कह सकते हैं ए सी की वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई टू, और सी बी की जो वेवलेंथ है वो भी लैम्डा बाई टू। सो पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास डिफरेंस जो इस केस में है दैट इज़ लैम्डा, जो कि वेवलेंथ है, एंड डिवाइड द वेव फ्रंट ए बी को उसने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इसकी वजह से मैं लिख सकती हूँ कि ये जो पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई टू। और कंस्ट्रक्टिव के केस में आपको पता है कि हमें मिनिमा मिलता है स्क्रीन पे, कंस्ट्रक्टिव के केस में हमें मैक्सिमा मिलता है स्क्रीन पे, और डिस्ट्रक्टिव के केस में हमें मिनिमा मिलता है। सो हम पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा निकाल रहे हैं। मिनिमा मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न टेक्स प्लेस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के केस में जो पाथ डिफरेंस हमने पहले की वीडियो में कैलकुलेट किया है वो इस तरीके से आता है 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। सो हम लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ मिनिमा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। और अभी हमने जो पाथ डिफरेंस बी एन निकाला यहाँ पे पी पॉइंट के लिए, वो हमारे पास ए साइन थीटा आया, और ये भी पाथ डिफरेंस है। तो जब हम इन दोनों राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर देते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अगर ये साइन थीटा, ये थीटा हमारे पास स्मॉल हो जाता है, नियर अबाउट थीटा के बराबर साइन थीटा हो जाता है, तो दिस इक्वेशन बिकम्स ए थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा and theta is equals to n lambda upon में a, where n is the number of fringes, lambda is the wavelength, and a is the width slit, or we can say that width of the slit. So ये तो कंडीशन थी हमारे पास सेकेंडरी मिनिमा के केस में। अगर हम पोजीशन निकालें, पोजीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सो यू नो दैट कि मैक्सिमा के केस में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया था दैट इज़ 5 लैम्डा बाई टू, 7 लैम्डा बाई टू एंड 2n+1 लैम्डा बाई टू। ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न की, जो कि पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुकी है, क्योंकि मैक्सिमा हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिलता है और मिनिमा हमें डिस्ट्रक्टिव के केस में। सो लेट द पाथ डिफरेंस इज, मैक्सिमा के केस में जो पाथ डिफरेंस था ए और बी, ए एंड बी का जो पाथ डिफरेंस था वो था हमारे पास 3 लैम्डा बाई टू, एंड वी डिवाइड द होल वेव फ्रंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ए बी दिस टाइप। सो हमारे पास क्या हो गया लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू। 3 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया इस बार इसको, जबकि हमने मिनिमा में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था।
क्योंकि हमारे पास जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो दैट इज़ लैम्डा। सो लैम्डा, तो हमारे पास जो लैम्डा था, लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, तो λ/2 हाफ वेवलेंथ करनी थी। हाफ वेवलेंथ हो गई उसकी, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इस केस में हमने हाफ कर दिया और इसमें हम 3/2, इसमें अगर हम हाफ करते हैं तो λ/2 वेवलेंथ नहीं बनती, इसीलिए λ/2 मतलब वेवलेंथ हमें सेम रखनी है दोनों ही केस में। अगर इस केस में λ/2 रखी तो इस केस में भी λ/2 में ही डिवाइड करनी है हमें वेवलेंथ, इसीलिए। लेकिन टोटल इस केस में क्या था हमारे पास 3 λ/2, इसीलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि हमारे पास एक वेव का जो पार्ट डिफरेंस आ जाए वो कितना आ जाए, λ/2। So 3 equal parts. So the path difference between secondary wavelets starting from the corresponding points A, B and reaching at point P is λ/2, and the first two part interference destructively and the third part left unused. Corresponding to that part we get maxima on the screen but less intensity. जो maxima तो मिलेगा लेकिन उसकी intensity क्या होगी, less. So this is the condition for constructive interference pattern. So we can write it as delta x is equals to 2n plus 1 इंटू λ/2। यही कंडीशन लगाते थे हम डायरेक्ट, कि कंस्ट्रक्टिव के केस में डेल्टा एक्स हमारे पास ये आएगा और डिस्ट्रक्टिव के केस में हमारे पास डेल्टा एक्स हमारे पास एन लैम्डा आएगा। एंड यू नो दैट कि पाथ डिफरेंस हमने इस केस में सिंगल स्लिट के केस में ये निकाला, बी एन इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो अगेन वी कंपेयर बोथ दीज रिजल्ट, दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 λ/2। सो थीटा अगर हमारे पास इस केस में भी साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो ए थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू में λ/2। सो थीटा बिकम्स 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा अपॉन में 2a। सो दिस इज द थीटा। इतने एंगल से डेविएट होगी रेज हमारी जब हमें पी पॉइंट पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, जब सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव के केस में। और डिस्ट्रक्टिव के केस में जो हमारे पास डेविएशन आएगा दैट इज एन λ/a। सो यहाँ से हमारे पास दोनों ही कंडीशन आ गई। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन फॉर सेकेंडरी मिनिमा दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एन λ/2। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स हमारे पास पाथ डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल होगा λ/2 का। एंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी कंडीशन फॉर वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमारे पास लैम्डा का, इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा, रिवर्स बोल दिया। एंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा जो कि हमारे पास आया है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। सो थीटा इज इक्वल्स टू एन λ/a। वी कैन से दैट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। एंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा जो कि हमारे पास थीटा डेविएशन आया है दैट इज 2n प्लस 1 λ/2a। सो वी कैन राइट इट एज कि जो डेल्टा है हमारे पास एक्स, डेल्टा एक्स दैट इज पाथ डिफरेंस, दिस इज एन ओड मल्टीपल ऑफ λ/2। सो दीज आर द टू कंडीशंस। सो यहाँ से हम एक चीज़ नोट करते हैं कि इट इज़ क्लियरली नोटेड दैट कि कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर रिवर्स। इंटरफेरेंस के केस में जो कंडीशन थी, डिफ्रैक्शन के केस में वो कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। जो हमें मैक्सिमा मिलता था वो यहाँ मिनिमा मिल रहा है, और जो मिनिमा मिलता था वहाँ हमें मैक्सिमा मिल रहा है। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा फॉलोड बाय सेकेंडरी मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके का होगा, जैसे कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो डिफ्रैक्शन है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट बेंड होती है इस तरीके से, जैसे सोर्स से लाइट गई और उस अपर्चर से लाइट बेंड हो गई। लेकिन जब वो लाइट बेंड होती है तो उसका जो फर्स्ट फैली रे है हमें स्क्रीन पे स्टार्टिंग में तो हमें मैक्सिमा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उस लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, मतलब इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। ऐसे ही अबव साइड अगर हम देखें तो ऊपर की साइड हमें पहले इंटेंसिटी ज़्यादा फिर कम 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 इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। हमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मिलेगी, उसके बाद उसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी इन बोथ द रीजन्स।
अगर अपवर्ड साइड देखें, मैक्सिमा के केस में देखें, चाहे मिनिमा के केस में देखें. So if I naught is the intensity of central bright maxima, then intensity of first to secondary maxima falls to I naught by 22. अगर I naught हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है सेंट्रल पे, तो पहली जो उसके बाद फॉल होगा इंटेंसिटी का वो I naught by 22, इतना ज़्यादा फॉल हो जाएगा इंटेंसिटी में लाइट की. अनदर जो इंटेंसिटी में फॉल होगा दैट इज़ I naught by 61. मतलब इतना ज़्यादा हमें इंटेंसिटी के अंदर फॉल हो रहा है एंड सो ऑन. नाउ वी विल कैलकुलेट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा पे कितनी विड्थ होगी, क्या विड्थ होगी, हमें ये कैलकुलेट करनी है. एंड यू नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा और आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पॉइंट, पहली मैक्सिमा ये है, सेंट्रल पॉइंट ये है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. एंड वी नो दैट कि मिनिमा के केस में हमने पोजीशन ऑफ मिनिमा के केस में हमारे पास कंडीशन ये आई है कि ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. तो फर्स्ट जो मिनिमा मिलेगी हमें, फर्स्ट मिनिमा मीन्स उसके लिए एन हमारे पास 1 होना चाहिए. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन बिकम्स ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा, और वी कैन राइट इट एज ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा. अगर एंगल के लिए देखें, हमने थीटा कैलकुलेट किया था फॉर स्मॉल एंगल कि कितना डेविएशन हो रहा है मैक्सिमा के केस में, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो हमें एक मिनिमा मिला है, सो मिनिमा के केस में कितना फॉल हुआ है थीटा में. वी नो दैट साइन थीटा इज नियरली अबाउट थीटा, सो ए थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, क्योंकि एन की वैल्यू भी इस केस में क्या हो गई 1, क्योंकि हमने फर्स्ट मिनिमा के लिए ये वैल्यू निकाली है. एंड इफ एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑन स्क्रीन फ्रॉम ओ, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि एक्स हमारे पास वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिल रही है स्क्रीन पे ओ पॉइंट से अगर हम मेज़र करें तो इस केस में हम देखें तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है और इस ट्राइंगल में ये डेविएशन है थीटा. सो पी ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा हो गया. एंड पी ओ की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ एक्स, और बी ओ हमें पता है दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, जो कि कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं. सो एक्स अपॉन डी इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास. सो फ्रॉम देयर वी कैन राइट इट एज थीटा इज नियर अबाउट टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय कैपिटल डी, और ये भी थीटा था. तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, we have x by d is equals to lambda by a, so x is equals to lambda d by a, and x is the distance of first minima on the screen from o. तो फर्स्ट मिनिमा हमें कितने डिस्टेंस पे मिलेगा उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज़ वो क्या है 2x के बराबर, क्योंकि इधर से भी हमें मिल रही है विड्थ और इधर से भी, मतलब टोटल विड्थ हमें निकालनी है 2x के बराबर. x हमें मिल ही गया, सो 2 इंटू में लैम्डा डी अपॉन ए, दिस इज़ द टोटल विड्थ, और वी कैन से दैट सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होगी वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ रिलेशन 4. सो व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ minima we have to use this formula, that is x is equals to lambda d by a. and अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैलकुलेट करनी है then we have to use this formula, that is 2 lambda capital D by small a. सो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड वाइट लाइट. क्योंकि इस डायग्राम में हमने सोर्स जो लिया है उसको पहले ही कंसीडर किया है कि जो सोर्स है वो हमारा मोनोक्रोमेटिक इन लाइट होना चाहिए, मतलब उसकी वेवलेंथ सिंगल होनी चाहिए, बिकॉज मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड व्हेन वी ऑब्टेन अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन. एंड द सेंट्रल मैक्सिमा, या वी कैन से दैट सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट व्हेन मैक्सिमम इंटेंसिटी, जबकि
जो अदर हमें फ्रिंजेस मिलती हैं अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड, इस तरीके से जो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है रैपिडली, और इट मीन्स दैट कि उनकी जो फ्रिंजेस हैं वो अनइक्वल विड्थ की है। तो डिफ्रैक्शन के केस में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हमें या तो ब्राइट या डार्क फ्रिंज ही मिले। अगर हम वाइट लाइट का यूज़ करेंगे जो कि कंपोनेंट होती है 7 कलर्स की, उस केस में हमें बैंड्स मिलेंगे। लेकिन हमें डिफ्रैक्शन के केस में बैंड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज चाहिए। उसकी इंटेंसिटी को हम डिफ्रैक्शन में हम सिर्फ इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी हम देख रहे हैं कि डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्राफ जा रहे हैं। सो इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ना कि बैंड्स के बारे में कोई डिस्कशन करते हैं। एंड वी नो दैट कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और रेड कलर है वो बैंड होता है सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट। इसीलिए बैंड्स का फिनोमिना ना लेके हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को कंसीडर करके चलते हैं डिफ्रैक्शन के केस में। अगर हम डिफरेंस पूछें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, सो देयर आर 4 डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, जबकि डिफ्रैक्शन एक इंटरफेरेंस है बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग फ्रॉम अनब्लॉक पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। सेकेंड डिफरेंस है कि इंटरफेरेंस के केस में ऑल द मैक्सिमा आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, सारे मैक्सिमा इक्वल इंटेंसिटी के होंगे, और जबकि डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो मैक्सिमा होता है वो शार्पली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, शार्पली डिक्रीज करता है। इंटरफेरेंस के केस में फ्रिंज विड्थ मे और मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकती है फ्रिंज विड्थ इक्वल और नहीं भी, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में फ्रिंज विड्थ हमेशा इक्वल रहेगी ऑलवेज, जो कि हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स से फाइंड आउट करके मैक्सिमा और मिनिमा के केस में। इंटरफेरेंस के केस में अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर ऑब्टेन, जबकि डिफ्रैक्शन के केस में ओनली अ फ्यू फ्रिंजेस इज ऑब्टेन, सिर्फ कुछ ही फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं, क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से एक टाइम बाद नीचे वो सारा रीजन क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न।